बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट से खाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन बनता बेहतरीन हैगा और काफ़ी सूदिंग होता है। मतलब इस तरह का डिज़र्ट आपको इफ्तार में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये डिज़र्ट इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार आप बनाएंगे तो घर वाले आपके बार बार फरमाइश करेंगे और आपसे बोलेंगे बार बार बनाने को। वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं तो इस सीज़न में इस रमज़ान में इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1/2 लीटर मिल्क, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे ही और ये उसी में आधे घंटे में ठंडा हो गया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़। मैंने 1.5 कप के बराबर स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा चंक्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस कस्टर्ड के मिक्सचर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो डिज़र्ट की बेस है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है और इसके अंदर मैं फिंगर बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास जो भी बिस्किट अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रे के अंदर इसको लगा लेंगे। दूध में बस डिप किया है, उसको हल्का सा डिप करना है, बहुत देर के लिए नहीं करना है डिप। बिस्किट के अलावा आप लोग केक भी लगा सकते हैं इसके बेस में। इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे। इसको लेबल कर लेंगे। अब इसके बाद इसी बिस्किट का चूरा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसको मैंने क्रश कर लिया था तो आपने वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। इससे मैं पूरा कवर कर दूंगी इसको। फिर थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे, वो इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे हल्की हल्की सी। अब स्ट्रॉबेरी से इसको गार्निश करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने हाफ़ में कट कर लिया था और इससे बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़र्ट। तो बस इसी तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे और इसके बाद इसको रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हो गया था। 2 से 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे भी बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है सीज़न में, तो इस सीज़न पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल स्टफ़ खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ख़ासकर आप इसको बना के इफ्तार पार्टी में या फिर इफ्तार डिनर्स वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, रमज़ान गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स वगैरह को। और इसको पैक करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको बना के आप हफ़्ता 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है।
अच्छा, अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, उसके साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बस इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो उसी मिकदार के हिसाब से अंदाजे से ही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर, और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए और ताकि इसको ना स्टफ़ करने में आसानी हो, खजूरों के अंदर स्टफ़ करने में आसानी हो। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये, और थोड़ा सा ड्राई सा बनेगा ये। देखिए इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम खजूरें ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 750 ग्राम्स के बराबर खजूरें, और ये सॉफ्ट खजूरें हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा, बस हार्ड वाली नहीं लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में, सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो गुठली है, सीड जो है वो हम निकाल देंगे इसमें से। और आपने बिल्कुल 2 हिस्सों में अलग नहीं करना है, बस एक साइड से ही आपने कट करना है। और इसी तरह से सारी खजूरों की सीड्स जो हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी देख लेते हैं टॉपिंग्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पिस्ता, और हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल लिया है पिसा हुआ, काजू ले लिए थे उसको भी मैंने कूट लिया है, बादाम लिए हैं इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसके बाद एक खजूर ले लेंगे हम, और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे, और आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरना है, कुछ इस तरह से। स्पून की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिएगा, आसानी से फिल हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद आपने ये जो टॉपिंग्स हैं वो आप लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप और भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चिलगोज़े भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कप केक की लाइनिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटी साइज़ की लाइनिंग्स है, ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से सारी डेट्स को मैं भर लूँगी और एक एक करके टॉपिंग्स लगा लूँगी, और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ही ली हैं बस। तो देखिए सारी डेट्स जो है मेरी तैयार हो गई हैं। कुछ जो डेट्स थी उसके ऊपर मैंने साबुत बादाम पिस्ते लगा दिए हैं और काजू लगा दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऊपर टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक ही फिलिंग के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर की डेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इस तरह के जो एम्प्टी बॉक्स से मार्केट से ईजीली मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने ये पेपर लगा दिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया था सिज़र की मदद से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। इसको फिल करने के लिए आप कोई भी कलरफुल सा पेपर ले सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का मौजूद था तो मैंने यही ले लिया है। ये इस तरह का पेपर होता है, इसको मैंने बस सीजर से कट किया था और इस बॉक्स के अंदर सेट कर लिया। ये इजीली बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब जो डेट्स जो हैं हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। और आप इस तरह से बॉक्सेस बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में आप दे सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ये एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं, और इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इन खजूरों को स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए, तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके। 10 से 15 दिन इजीली ये रुक जाएंगी, और अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 4 से 5 दिन रहेंगी खजूरें। लेकिन ये बनती इतनी मज़े की हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और इस बार आपने अपने अफ्तार दस्तरखान पे, अफ्तार टेबल पे इसको ज़रूर रखना है, इसको ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा अपने घर वालों को। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये खजूरें, और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तुर्किश मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। 10 मिनट के अंदर बना के इसको हम तैयार करेंगे, और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि अचानक से आपके घर पे मेहमान आ जाएं
और गर्मियों के दिन हैं कि आपको पता ही है कि नहीं दिल चाहता ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रहने का, तो आप इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। बहुत कम वक्त में मिनटों में बन के तैयार हो जाता है और सभी को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बनता ही इतने मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है 1 कप दूध, उसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसका मिल्क तैयार कर रहे हैं जिसे हम सोक करेंगे केक को। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। इस सबको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है, या फिर आप चाहें तो इसको ठंडा करने के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और ये डेज़र्ट आपको फ़ौरन से बना के सर्व करना है। तो देखिए इसको मैं साइड पे रखूँगी, ये रेडी हो गया है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे केक। इधर मैं रेडीमेड केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सुपर के केक होते हैं जो कि इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो टी केक मिलता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार करना है, इसलिए हम इस केक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको बस आपने सर्विंग डिश के अंदर सेट कर लेना है इस तरह से। फिर ये जो हमने मिल्क प्रिपेयर किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा ही ऐड कर देंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। एक साइड पे सारा मत डाल दीजिएगा, पूरे केक पे जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह से सारा ही ऐड कर देना है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर। इसको हम व्हिप करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको व्हिप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इस क्रीम को हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, केक के ऊपर जो हमने सोक करे थे। क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, इसको फैला लेंगे इवनली। अच्छे से आपने इवनली इसको फैला लेना है इसके ऊपर। और जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए। इतने में हम इसका कैरमल बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दी है आधा कप के बराबर चीनी। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे हम इसके अंदर पानी और इसको हल्की आंच पे, आपने धीमी आंच पे पकाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता कैरमलाइज होना स्टार्ट होगी। इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चीनी हमारी कैरमल हो गई है। अब इसके अंदर हम बटर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैं क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दूध ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, कैरमल हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, हमें थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए क्योंकि इसको हमें डिज़र्ट के ऊपर इस्तेमाल करना है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, बस इतना कि इसकी हीट निकल जाए। उसके बाद जो हमने डिश अपनी साइड करके रखी थी उसके ऊपर हमने ऐड कर देना है, सारा ही पोर कर देंगे। और ये हल्का सा गर्म होगा तभी आपने ऐड कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्रीम ले लेंगे, जो व्हिपिंग क्रीम थी उसी में से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी क्रीम, तो उससे हमने इस तरह से लाइंस लगा देनी है। इस मिल्क केक के ऊपर बहुत सिंपल सी डेकोरेशन की जाती है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए बस आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है थोड़े थोड़े गैप के साथ। फिर हम क्या करेंगे, टूथपिक ले लेंगे या फिर आप कोई भी नाइफ़ भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है थोड़े गैप के साथ।
ये देखिए, इससे बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल इसका लुक आ जाता है। और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हुआ था। डिज़र्ट आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इस ईद पे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको मैं रख दूँगी सेट करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए डिज़र्ट हमारा सेट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और सर्व कर दीजिएगा अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को। और आप लोग चाहें तो स्पेशल डिनर जो होते हैं उस पर भी बना सकते हैं इस डिज़र्ट को, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसके अंदर आपने रेडीमेड केक का इस्तेमाल किया है, बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉकटेल डिज़र्ट, जो कि क्विक एंड ईजी डिज़र्ट है, बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के इफ्तार दावत पे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसको ईद डिनर पे बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने एक पैन में निकाल लिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है और इसको हमें थिक करने तक पकाना है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा ये अचानक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जो कि बाद में मुश्किल करेंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और मुस्तकिल इसको हिलाते रहिएगा हल्के हाथ से। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटर 1.5 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी टेट्रा पैक की और वो 200 ml हम ऐड करेंगे, यानी कि पूरा एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। तो देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इधर मैं ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और ये 100 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जिप लॉक बैग और इसके अंदर में डाल के इसको हैमर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको। तो देखिए क्रम्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर है मेरे पास मेल्टेड और 3 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पून छोटा था मेरे पास तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, 4 स्पून ऐड किए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो भी डिश पे सर्व करना है तो उस डिश के बेस में आपने ये चूरा लगा देना है इस तरह से, और इसको आपने लेवल कर देना है हाथ से ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर दें इसको। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। तो ये एक टिन ले लिया था फ्रूट कॉकटेल का मैंने, इसका लिक्विड सारा मैंने निकाल दिया है, वो ऐड नहीं करना है। तो देखें ये मैंने ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। इसको हम फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको लेवल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इधर फ्रूट कॉकटेल लिया था, जो थोड़ा सा बचा लिया था वही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली थी, वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इसके बाद वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से।
और फिर ब्राउन वाले भी ऐड कर दूंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अच्छे इसको डेकोरेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। इफ्तार में तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ये डिज़र्ट बना के सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, और 2 घंटे बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है और बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।